हेलो फ्रेंड्स, हेयर प्रदीप दुबे, मैस्ट्रो इन्वेस्टर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नायका आईपीओ के बारे में। नायका आईपीओ आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? जबकि इतना ज़्यादा आपको वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आईपीओ सब्सक्राइब करना चाहिए? और लॉट ऑफ क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ बिल्कुल आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, क्योंकि जोमेटो के सक्सेसफुल आईपीओ के बाद नायका का टर्न है। ऐसे स्टार्टअप्स इंडिया के जो कंटिन्यू अब आईपीओ लेकर आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और जानते हैं कि नायका का आईपीओ हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। ऐसे ही आने वाले आईपीओस के डिटेल के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे वो है कि नायका में ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। सेकेंड वन इज पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है कि फ्यूचर में ये कंपनी कहाँ जा सकती है। थर्ड वन इज फाइनेंशियल कंडीशन क्या है इस कंपनी के, क्या हमको इसे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे बाय करना चाहिए, यस और नॉट, तो ये भी जानेंगे। साथ ही साथ पीयर कंपेयर भी करेंगे, यानी कि इस कंपनी के साथ दूसरे कंपनी का कंपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एंड फिफ्थ वन इज रिक्स। आपको पता है फेमस कोटेशन जो वेब सीरीज का रिक्स है तो इश्क है, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि इस आईपीओ में रिक्स क्या है। एंड लास्ट वन इज आईपीओ समरी। अगर आप आईपीओ समरी देखकर ही, यानी कि आईपीओ कितने का है, कितना रुपए चाहिए, कितने तारीख से कितने तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं, ये सब जानना है, तो बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। गो एंड हंट एंड सर्च, जो भी करना है उसे देखिए और कीजिए। लेकिन मैस्ट्रो इन्वेस्टर में आए हैं तो दिल को थाम के बैठिए, क्योंकि हम जा रहे हैं एक बहुत बड़ा आईपीओ का डिटेल रिव्यू करने। थैंक यू सो मच। चलते हैं, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और ग्रुप में भी शेयर करें, और साथ ही साथ लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करना ना भूलें। तो लो जी भैया, हम आ गए ग्रोथ पोटेंशियल की बात करने। सबसे पहला पॉइंट है फोकस ऑन एक्वायरिंग न्यू कस्टमर। फ्रेंड्स, आपको ऑल टू जेड मैं बताऊंगा कि कितने अमाउंट एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स के लिए यहाँ एक्सपेंस किए जाएंगे। कहने का मतलब है कंपनी का जो डे वन से, यानी कि फ्रॉम स्टार्ट और बिजनेस, तब से ये कोशिश कर रही है कि एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव फैक्ट है कि ये कंपनी ऑलवेज हंट करना चाहती है नए नए कस्टमर्स को, और पुराने कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल बोनस पॉइंट्स, ऐसे कुछ ज़्यादा रेवेन्यूज़, ये वो अलग अलग तरह के डिस्काउंट देकर। और सेकेंड वन इज ब्रॉडन एंड डीपेन द ब्रांड। फ्रेंड्स, जब एक फॉर एग्जांपल अमेजन की बात करें, अमेजन एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना है, तो वहाँ पर लिस्टेड करने के लिए कंपनियाँ बहुत ज़्यादा क्या होती है, एक्साइटेड होती है कि वहाँ अमेजन में अगर मैं अपने कंपनी को लिस्टेड करूँ या अपने प्रोडक्ट को सेल करूँ तो डेफिनेटली हमारे सेल में ग्रोथ होगा। सिमिलर नायका के साथ होने वाला है। एक्चुअली नायका का अभी जो ब्रांड बना है वो हुआ है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में। तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो है अब सभी चाहते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन इंटरनेशनल ब्रांड, कि इंडिया में अगर सेल करना है तो हमें नायका के साथ पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर आपको, मैंने पहले ही बताया था, जोमेटो को वैल्यूएशन को मत देखिए, उसके लॉस को मत देखिए, उसके डेटा को देखिए। आने वाला जो जनरेशन है, आने वाला जो बिजनेस है, वो डेटा पे बेस्ड है। तो यहाँ नायका के पास एक अच्छा कस्टमर बेस्ड है, तो सभी कंपनियां चाहेगी कि मैं नायका से कोलैबोरेशन करके यहाँ पर अपने ब्रांड को और ज़्यादा ब्रोडन करूँ। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्सपैंड ओमनी चैनल कैपेबिलिटीज़। फ्रेंड्स, ओमनी चैनल कैपेबिलिटीज़ को मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो आपको पता है जो हमारे ऑनलाइन प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्पीडली ग्रोथ हो रहे हैं इन कंपेयर ऑफ ऑफलाइन। दुकानों से ज़्यादा ऑनलाइन
कस्टमर्स ऑर्डर कर रहे हैं। तो यहाँ पर लास्ट ईयर जब देखा गया कि ऑनलाइन प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है, तो नायका एक ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के साथ, रीबिल्ड के साथ, हर एक, यहाँ तक कि यहाँ आपको लर्निंग की भी सुविधा है कि अपने मतलब आप प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसे कैसे यूज़ करें, उसे भी ये ऐप्स बतलाता है। तो इसके साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये ओमनी चैनल, कहने का मतलब है ऑफ स्टोर्स भी बनाना चाहती है, या ऑफ स्टोर्स भी इसके हैं, कितने हैं वो भी डिटेल में बात करेंगे। तो और उसे भी एक्सपेंड करना चाहती है, यानी कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी ये चाहती है कि मैं अपने मार्केट को और ग्रोथ करूं, क्योंकि कोई कोई कस्टमर होता है जो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ज़्यादा बाइंग करना चाहता है। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है अगर बात करें किसी भी बिजनेस के लिए। और लास्ट जो पॉइंट है वो है फोकस्ड इंटरनेशनल एक्सपेंशन एंड एक्वाइजिशन। फ्रेंड्स, जब इंटरनेशनल की बात करें तो अच्छे अच्छे ब्रांड, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि नायका के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कि इसका जो इंटरनेशनल ब्रांड आएगा तो इंटरनेशनल में भी इसकी आने वाले दिनों में अदर्स कंट्रीज़ में भी इसका बहुत ज़्यादा डिमांड होगा। ये अपने बिजनेस को जोमेटो के तरह इंटरनेशनल बिजनेस बना पाएगी। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, देखते हैं पॉजिटिव क्या क्या साइन या पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें दिखता है फ्यूचर में अबाउट नायका आईपीओ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंडियाज लीडिंग लाइफ स्टाइल फोकस्ड कंज्यूमर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। अगर आप बात करें, जैसे कि मैंने अभी बताया, ऐप्स में आपको हाउ टू यूज़ प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है, जो कि बहुत यूनिक फीचर्स हैं, और साथ ही साथ आप अपने फेस को वर्चुअली यहाँ पेंट करके, कहने का मतलब है मैं पेंट बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कस्टमाइज करके कौन सा प्रोडक्ट आपको और आपके फेस को सूट करेगा ये भी बताया जाता है। तो कहने का मतलब है एआई टेक्नोलॉजी के साथ साथ लेस ये बहुत अच्छा ऐप्स होने वाला है इन फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत अच्छी हो सकता है कि आपको देखने को मिले कि ये सेलिंग ग्रोथ, साइलेंट एंड कैपिटल एफिशिएंसी बिजनेस। फ्रेंड्स, किसी को पता नहीं हुआ कि 3 साल में नायका इतना ज़्यादा ग्रोथ करेगी, और किसी को उम्मीद भी नहीं था, इसीलिए इसे साइलेंट ग्रोथ भी अगर बोले तो गलत नहीं होगा। इसने चुपके से अपना काम किया, किसी को कानो कानो खबर भी नहीं हुई, और आईपीओ लिस्टेड भी होने जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है इसके कैपिटल टर्नओवर में, जो कि 3.1 टाइम्स इंप्रूव हुआ है 2019 से 2021 तक, और 4.2 टाइम्स इसका कैपिटल ग्रोथ 2021 में फाइनेंशियल ईयर में हुआ है। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। अब देखिए, जब से ये कंपनी लॉन्च हुई है, इस कंपनी का जो मेन फोकस है वो कहाँ है? प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म पर, यानी कि ऑनलाइन जो फॉर्म है, जो अपने एप्लीकेशन है, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करती है, बिकॉज ऑफ कि टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है हमारा अव्वल दर्जे का हो। साथ ही साथ इसी पॉइंट में अगर बोले तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम। अभी प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा जो इसके पास बेनिफिट्स है वो ये हैं कि फाउंडर इनके साथ है, यानी कि फाउंडर लीडिंग टीम इन्हीं के साथ है। देखिए, किसी कंपनी के साथ अगर फाउंडर लीडर रहता है तो यहाँ पर बेनिफिट बहुत होता है। अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप चाहते हैं उसे, कोई ड्रीम देखकर स्टार्ट करते हैं, आप उसे एक मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो लीडर जब तक है तब तक मैं कहूँगा कि इस कंपनी को वो छोड़ेगा नहीं जब तक कि वो अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर लेता। जैसे कि जोमेटो में हमने देखा था कि प्रोमोटर्स हट रहे थे तो वहाँ पर कंपनी में गिरावट दर्ज की गई। आपने भी देखा होगा, लिस्टेड के बाद भी प्रोमोटर हट गए तो वहाँ पर एक गिरावट दर्ज की गई। लेकिन यहाँ पर ये आपको नहीं है, यहाँ पर आपको फाउंडर भी मिलेगा और उसके साथ लीडिंग टीम भी मिलेंगे, जो कि बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ग्रोथ फ्यूचर में दिखा सकता है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के पहले हम लोग उसके फाइनेंशियल डेटा को जरूर चेक करते हैं। यहाँ पर अगर फाइनेंशियल डाटा आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बहुत ही अव्वल दर्जे का आपको डेटा नज़र आएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो ऑलमोस्ट फाइनेंशियल ईयर 19 से 21 तक डबल से भी ज़्यादा ग्रोथ आपको दिखेगा। रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो वहाँ पर आपको रेवेन्यू ग्रोथ भी बहुत
अच्छा दिखेगा। और साथ ही साथ प्रॉफिट लॉस की बात करें तो ये यहाँ पर आप देखेंगे 2019-20 में जो लॉस था वो सडनली 75 यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 में ग्रोथ दिखता हुआ। अगर यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें वो भी आपको ग्रीन में दिखेगा फाइनेंशियल ईयर 2021 में। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है किसी कंपनी को इतना ज़्यादा प्रॉफिट तुरंत से तुरंत मिलना एक साल में इतने बड़े मार्जिन पे लॉकडाउन के दौरान। तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सेल्स जो ग्रोथ हुआ है वो अगर ऑनलाइन देखें तो लास्ट ईयर 2019 से अभी तक की बात करें तो 37% जो ग्रोथ हुआ है बाइंग का, ऑर्डर्स का, वो 37% ग्रोथ हुआ है ऑनलाइन और 20% ग्रोथ हुआ है वो हुआ है ऑफलाइन स्टोर से। तो ये कंपनी सबसे अच्छी यही काम कर रही है कि दोनों पे फोकस करके टारगेट करके इन्वेस्टमेंट कर रही है और आईपीओ को लेकर आ रही है। ऑपरेशंस मैट्रिक्स देखते हैं फ्रेंड्स। अगर आप देखें फाइनेंशियल ईयर 2021 में तो यहाँ पर नंबर ऑफ विजिट देखिए, पहले जो 37.8 करोड़ था वो अब बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2021 में 83.1 करोड़ हो गया है, यानी कि ऑलमोस्ट आप डबल से भी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आप हर चीज़ में देखेंगे कि यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ा हुआ है। ट्रैफिक जब बढ़ती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल होने की संभावना है। मैं बार बार कहता हूँ डेटा बेस्ड पर यहाँ पर पूरा बिजनेस आज के डेट में चल रहा है। किसी भी कंपनी को ज़्यादा सेलिंग चाहिए तो डेटा चाहिए। क्या चाहिए? डेटा चाहिए। डेटा क्यों चाहिए? डेटा मतलब कि आपका नंबर चाहिए, आपका विजिट चाहिए, आपका ईमेल चाहिए, एंड इस कंपनी के पास बहुत ज़्यादा है, आज के डेट में सबसे ज़्यादा है। अगर हम कॉस्मेटिक की बात करें तो पीयर कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी कंपनी अभी तक लिस्टेड नहीं है ऐसी जो नायका है, यानी कि कॉस्मेटिक और अगर ई फैशन से रिलेटेड कहें तो इंडिया में कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है। तो किसी के साथ कंपेयर करना मेरे ख्याल से गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि वैल्यूएशन, कंपनी जब लिस्टेड हो जाती है उसकी वैल्यूएशन अलग हो जाती है, जब जीएमपी ग्रे मार्केट प्राइस चलती है तो वहाँ पर अलग होती है। तो दोनों को कंपेयर करना मेरे ख्याल से गलत होगा, इसीलिए कंपेयर ना करें तो ही बेहतर होगा। अब हम फाइनली रिस्क की बात करेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करने पर आपके क्या क्या जोखिम का सामना कर सकते हैं। फेल टू एक्वायर कस्टमर टू कॉस्ट एफिशिएंसी रिक्वायर देम। फ्रेंड्स, ये आईपीओ आने का जो मेन रीज़न है वो है न्यू कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना, और मैं बताऊंगा आपको कि कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर न्यू कस्टमर नहीं मिलता है तो रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी गिरता हुआ इस कंपनी का नज़र आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो वो है फेज टू एफिशिएंसी रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग यूज़र बिहेवियर। फ्रेंड्स, आपको पता है कि यूज़र बिहेवियर जो है वो हमेशा चेंज होता है, यानी कि जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स के बिहेवियर में बहुत चेंजमेंट आपको नज़र आ सकता है इन फ्यूचर। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग होती है इस ऐसी बिजनेस के साथ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने मैगी में शीशा के बारे में सुना था कि उसमें लीड है, तो कहने का मतलब है कि वहाँ पर कंपनी बहुत गिरी हुई थी फिर उड़ गई। तो ऐसा बहुत कम कंपनी के साथ होता है। तो अगर इस कंपनी के कोई प्रोडक्ट हैं, मान लीजिए कि कोई ऐसी कंपनी है जो इसमें अपने आप को कोलैबोरेट करती है और उसके प्रोडक्ट सही नहीं है, तो यहाँ इस कंपनी को नुकसान होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा और इसे अनइंस्टॉल करने में भी यूजर्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी अगर बात करें इम्पैक्ट ऑन ब्रांड वैल्यू, सिमिलर थिंग जो मैंने आगे बताया कि आपको इसके साथ कोलैबोरेट करने वाले ब्रांड की वैल्यू अगर कम होगी तो इसके साथ साथ नायका ब्रांड की भी वैल्यू कम होते हुए दिख सकती है। क्योंकि हम कभी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट अमेजन से यूज़ करते हैं या फ्लिपकार्ट से यूज़ करते हैं। मैं अपना पर्सनल अगर एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने एक मोबाइल बाय किया था फ्लिपकार्ट से और उसे उन्होंने टेक्निकल एक बंदे को बार बार भेज दे रहे थे कि वो आपके फ़ोन को ठीक कर देगा, वो ठीक नहीं कर रहा था और वो अच्छा फ़ोन को अच्छा बोलकर उसे फीडबैक दे रहा था और कंपनी यानी कि फ्लिपकार्ट चेंज नहीं कर रही थी। तो मैंने तब से आज तक यानी कि उसके 5 साल हो गए, मैंने कभी फ्लिपकार्ट से एक सिंगल ऑर्डर भी प्लेस नहीं किया और अमेजन से करता हूँ, चाहे फ़ोन हो चाहे कुछ भी प्रोडक्ट हो।
कहने का मतलब है ऑनलाइन में जब एक बार बिलीव हट जाता है तो उस पर बिलीव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडियन कस्टमर्स जो होते हैं वो टोटली बिलीव करके एक बार अगर करें, उस पर अगर आप खड़े उतरते हैं तो वो बार बार ऑर्डर करेंगे। लेकिन उनको अगर फैसिलिटी उतना ना दिया जाए या फिर उसके साथ उसके बिलीव के साथ अगर ऐसा कुछ किया जाए कि प्रोडक्ट को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके कॉस्ट एफिशिएंट बनाया जाए, तो यहाँ पर कस्टमर्स में भी यहाँ से भाग सकते हैं। तो ये तरह का रिस्क आपको नज़र आ सकता है। आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करें तो आपको पता है FNC ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड के नाम से नायका आईपीओ ओपन होने वाला है। और तो चलते हैं जानते हैं, नायका का आईपीओ डेट है 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक, इसके बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। नायका आईपीओ का प्राइस बैंड जो होने वाला है, आप एक शेयर का प्राइस दे सकते हैं 1085 से 1125 तक का। और इशू साइज अगर बात करें तो वो 5182 से 5350 करोड़ का होगा, जिसमें कि फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स होंगे एग्रीगेट अप टू 630 करोड़ का नया इक्विटी शेयर किया जाएगा। और ऑफर फॉर सेल यानी कि जिसके पास ये शेयर्स हैं वो बेचेंगे। अभी नायका का अगर मार्केट कैप देखें तो 51,335 से लेकर 53,204 करोड़ के बीच में है। और रिजर्वेशन QIB के लिए 75%, रिटेल के लिए 10%, यानी हमारे लिए 10% है, क्योंकि ये कंपनी एक स्टार्टअप है। जैसे कि जोमेटो में आपको 20% मिला था, बाकी में आपको तो 15% तक मिलता है, लेकिन यहाँ आपको 10% ही मिलेगा। और NII के लिए 15% यहाँ पर रिजर्वेशन है। और इम्प्लॉई डिस्काउंट, अगर नायका के एम्प्लॉय है आपको तो पर शेयर 100 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिलेंगे। बिट का जो लॉट साइज है वो 12 है, यानी कि एक इक्विटी शेयर इंटू 12 करके आप जान सकते हैं कि आपको कितने का ज़रूरत होगा पैसे का इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए। अब देखते हैं कि इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ये क्यों आईपीओ लेकर आ रही है और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगी। तो ये डिटेल्स हम देखते हैं, मोटा मोटा बात करूँगा जो कि आपको ज़रूरी है जानना, बाकी ज़रूरी जो नहीं है उसे मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। तो ये कंपनी 156 करोड़ का यूज़ करेगी आउटस्टैंडिंग ड्यूज को पेमेंट करने के लिए। फंडिंग इसी कंपनी का इसलिए किया जा रहा है कि नायका ई रिटेलर है, इन सब के तरह जो कंपनीज इसके सब्सिडायरी है उनका आउटस्टैंडिंग ड्यूज पे किया जाएगा। 234 करोड़ ये एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, न्यू कस्टमर्स को बनाने के लिए यूज़ करेगी कंपनी, जिससे कि कस्टमर्स और ज़्यादा एक्वायर कर सके, न्यू कस्टमर्स को और ज़्यादा ला सके। और लास्ट अगर बात करें तो अपने जनरल कॉरपोरेट जो यूज़ होता है वही कंपनी यहाँ पर यूज़ करेगी। अब नायका की बात करें तो नायका जो है लीडिंग मल्टी ब्रांड ब्यूटी एंड प्रोफेशनल केयर प्लेटफॉर्म इन इंडिया है, जो फाल्गुनी नायर द्वारा 2012 में फाउंडेड किया गया था। और इसके 80 ऑफलाइन स्टोर्स हैं अगर बात करें 31 अगस्त 2021 तक, और ये 40 डिफरेंट सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक स्टोर देखा गया जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि वेरिएशन है सिटीज़ में। और ऑनलाइन अगर बात करें तो ऑनलाइन ट्रैफिक अगर देखें 31 अगस्त 2021 के मुताबिक तो 5.58 करोड़ डाउनलोड्स हैं इसके डिफरेंट मोबाइल्स में। तो और 88.2% का इसमें आपको दिखेगा ऑर्डर किया हुआ ग्रोथ जो 2021 में दिखा था। तो प्रोडक्ट का प्लेटफॉर्म अगर बात करें तो मेकअप का प्रोडक्ट, स्किन केयर प्रोडक्ट, हेयर केयर प्रोडक्ट, फ्रेगनेंसेज, हेयर प्रोडक्ट, पर्सनल केयर, लग्जरी एंड वेलनेस प्रोडक्ट फॉर मैन एंड वुमेन यहाँ पर आपको बाय कर सकते हैं ऑनलाइन। द कंपनी मैन्युफैक्चर्ड ओन ब्रांड ब्यूटी personal care that are sold under their own brands such as Nykaa Cosmetic, Nykaa Naturals and की ब्यूटी। तो यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोप है। और पर्सनल अगर मैं अपना रिव्यू दूं एट लास्ट कि मैं क्या करूँगा, 48% का CAGR ग्रोथ है 2019 से 2021 के बीच, और 32 करोड़ का लॉस था 2019 में, जो कि अभी प्रॉफिट में बिजनेस दिख रही है, वो भी मोर देन डबल। तो यहाँ पर मैं अगर बात करें तो
इस हिसाब से तो आईपीओ में पक्का अप्लाई करना चाहिए। लेकिन प्राइस का जो पी है बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 840 टाइम्स। तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे आपको ये स्टॉक मिलेगा। और उसके साथ साथ अर्निंग पर शेयर भी बहुत ज़्यादा 21.5 टाइम्स है। तो फ्रेंड्स फिर भी मैं इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहूँगा बिकॉज ऑफ कि इंडियन स्टार्टअप है और देखना चाहूँगा कि इंडियन स्टार्टअप में कितना दम है आने वाले दिनों में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट्स करके हमको ज़रूर इंकरेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच। कोई पॉइंट्स अगर आपके मन में हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं प्रदीप के साथ फिर मैस्ट्रो इन्वेस्टर में।